पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर सेव अरावली कैंपेन बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोग अब सड़कों तक पर उतर आए हैं। सैकड़ों की तादाद पर लोग राजस्थान और हरियाणा से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे देश में जहां पर्यावरण एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा कभी बनता नहीं है, वहाँ इतनी जागरूकता, ये विरोध कोई छोटी बात नहीं है। बात बिगड़ते देख सरकार ने भी मामले में स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने बचाव के लिए पुरानी सरकारी स्क्रिप्ट को रिपीट करना शुरू कर दिया कि सरकार तो लोगों के साथ ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जनता में भ्रम फैला रहे हैं। शायद ये वही भ्रम है जो कोविड काल में लोगों के बीच फैलाया गया था, फिर किसानों के बीच फैलाया गया और सरकार 3 प्रोग्रेसिव बिल जब लेके आई थी किसानों के लिए, जब भी यही भ्रम फैलाया गया था। या फिर इसी भ्रम को लद्दाखियों के बीच में भी फैलाया गया जब वो कुछ बेसिक हक के लिए। तो बुलेट नोमैड के आज के एपिसोड में हम इसी टेम्पलेट पर डिटेल पर बात करेंगे। हम पूरी तरीके से सिर्फ सरकारी जिम्मेदार नहीं है। हमारी कहानी शुरू होती है इस साल 20 नवंबर से, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनगोइंग केस के सुनवाई के अकॉर्डिंग यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक पैनल की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी लैंडफॉर्म जो अपने आसपास के ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊपर हो, सिर्फ और सिर्फ उसे अरावली का हिस्सा माना जाएगा। साथ ही हिल के डेफिनेशन में भी उसके स्लोप और एडजेसेंट लैंड भी इंक्लूडेड होंगी। इसके अलावा अगर 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों के बीच फासला 500 मीटर से कम है, तो उनके बीच की जो समतल ज़मीन है उसे भी हम अरावली का ही हिस्सा मानेंगे। भारत सरकार ने ऑफिशियली ये नया डेफिनेशन अरावली के पहाड़ों पर माइनिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया है। ठीक वैसे ही जैसे नए फार्म बिल जो किसानों की भलाई के लिए बनाए गए थे, ठीक से तंदूर बैन जो दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ठीक जैसे ही आधार से हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। भारत सरकार के इस डेफिनेशन के हिसाब से अब अरावली के 90% से ज़्यादा हिस्सा टेक्निकली अरावली माना ही नहीं जाएगा। दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक राजस्थान के 15 अरावली डिस्ट्रिक्ट में टोटल 12,000 से ज़्यादा पहाड़ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1000 हिल्स ही हैं जो 100 मीटर के डेफिनेशन को पार करती हैं। यानी अरावली सिर्फ 8% के आसपास रह जाएगा। बाकी पहाड़ियों का क्या होगा? बाकियों का अब सरकार जो चाहे वो कर सकती है। गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच में लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई माउंटेन रेंज लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कंपैरिजन के लिए अगर आप हिमालय की बात करें तो वो सिर्फ 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये माउंटेन रेंज लाखों साल से नॉर्दर्न इंडिया को थार डेजर्ट के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। हर रोज़ थार डेजर्ट में जब भी डस्ट स्टॉर्म उड़ते हैं, हवा के साथ साथ हज़ारों टन रेत ईस्ट की तरफ उठती है, लेकिन अरावली के जंगल, अरावली के पहाड़ इस रेत और धूल को दिल्ली और गंगा यमुना के प्लेन्स में आने से रोकते हैं। यह हमारे दिल्ली को रेगिस्तान बनाने से बचाती है। अगर ये दीवार कल गिर जाती है तो थार डेजर्ट का रेत डायरेक्टली ईस्ट की बेल्ट पे पड़ेगा। विंटर पॉल्यूशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। गर्मी में हीट स्पाइक्स और इंटेंस हो जाएंगी। ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा। जो इकोलॉजिकल हार्म होगा वो अलग। अरावली रेंज के बीच में 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, 4 टाइगर रिजर्व, सुल्तानपुर, समरपुर जैसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स भी आते हैं। नेहरू बाबर वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो यादव जी फिर आकर क्लियर करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कि हमें कल समझा जा रहा है। अरावली हिल्स के लिए नई यूनिफॉर्म 100 मीटर वाली डेफिनेशन माइनिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ये बता रहे हैं कि नई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही बनाई गई है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे 20 नवंबर के ऑर्डर में ये भी कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को लगी हाथ ये भी डायरेक्शन दिया था कि पूरे अरावली रीजन में एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। ऐसे एरियाज में माइनिंग या तो बिल्कुल प्रोहिबिट होगी या सिर्फ स्पेशल एरियाज और साइंटिफिकली जस्टिफाइड हिस्से में ही अलाउड होगी। जैसे कोई आपको रेयर अर्थ मिनरल मिल जाए। अब इसके बाद भी देखिए कैसे अर्बन रक्सर ट्रक गैंग, उनको चैन की नींद नहीं आती। अरावली बचाओ करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। अरे सरकार पर भरोसा रखो भाई। और विकास के लिए माइनिंग थोड़ा बहुत तो होगा ही, और सरकार ने भरोसा दिया है ना
कि माइनिंग रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जाएगी। अब यही तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखा जाए तो यह भरोसा सरकार ने खुद ही तोड़ा है। दिखाता हूँ कैसे। पहले तो ये समझ लीजिए कि अरावली है जो एक नई डेफिनेशन है, उससे आने से पहले भी अरावली कोई अनआइडेंटिफाइड लैंडफॉर्म तो थी नहीं। 2010 में ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अरावली को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करती थी, जिसे 3 डिग्री स्लोप क्राइटेरिया कहते थे। लेकिन 2024 में बनाई गई टेक्निकल कमेटी ने इस बेंचमार्क को बढ़ा दिया। इस कमेटी ने कहा सिर्फ वही लैंडफॉर्म अरावली माना जाएगा जिसका स्लोप कम से कम 4.57 डिग्री हो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि खरबों सालों पुराने पहाड़ों के डेफिनेशन में इतना मैथ्स क्यों लगाया जा रहा है, यह सब क्यों हो रहा है। इस मैथ्स के ऊपर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक अनसाइंड रिपोर्ट के जरिए यह 100 मीटर हाइट वाली डेफिनेशन सजेस्ट कर डाली। इस एफिडेविट में स्लोप और हाइट के पैरामीटर्स को भी मिक्स कर दिया गया और ऐसे सब्जेक्टिव हाइट रेफरेंस यूज़ किए गए, जिसे एक्सपर्ट के मुताबिक कई सौ मीटर से ज़्यादा ऊंची जो भी हिल्स हैं वो भी इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी। संसद में दिए गए डाटा के मुताबिक 2020 के बाद राजस्थान में 27,000 से ज़्यादा इलीगल माइनिंग रिपोर्ट्स हुई हैं। याद रखें, हमारे देश में जो केस दर्ज होता है और जो सच्चाई बताई जाती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 27,000 दर्ज केसेस की बात करें, अगर यहाँ माइनर्स ने 62 लाख टन एक्सट्रैक्शन किया है, लेकिन ड्रोन सर्वे ने यह बताया है एक्सट्रैक्शन है वो 1.2 करोड़ टन का है, मतलब करीबन 57 लाख ज़्यादा। इलीगल लिमिट से सीधा डबल हो रहा है। और सिर्फ भीलवाड़ा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, राजस्थान की 20 से 25% अरावली पहले से ही तहस नहस हो चुकी है। और आपको बता दें कि यह जो सरकार माइनिंग रोकने के लिए या जो 100 मीटर का डेफिनेशन की बात कर रही है, यह राजस्थान में साल 2006 के पहले से ही स्थापित है। उसके बाद भी राजस्थान की अरावली की हालत क्या है, यह किसी से छुपी तो नहीं है, यह प्रोटेक्टिव है। हरियाणा में वायलेशंस और भी चौंका देने वाले हैं। यहाँ असली थ्रेट माइनर्स नहीं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन माफिया है। पहाड़ों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर क्लियर कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़, असम, वेस्ट घाट्स में यह पैटर्न हमें पहले से ही देखा जा चुका है। छत्तीसगढ़ का हासदेव फॉरेस्ट जो एक वक्त पर कोयल माइनर्स के लिए नो गो जोन हुआ करता था, वहाँ सरकार ने चुपचाप से माइनिंग अलाउड कर दी। नवंबर 2024 में स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन की इन्वेस्टिगेशन में साफ आरोप लगाया गया है कि यहाँ माइनिंग क्लियरेंस फॉरेस्ट ट्राइबल कंसेंट पर दी गई है, पर माइनिंग तब भी नहीं रुकी। उधर कोविड काल के दौरान असम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इसके बाद पूरे असम में आउटलेट जरूर फैला और सेव दही फटकी, आई एम दही फटकी जैसे ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी शुरू किए गए थे। फॉर्मल अप्रूवल से पहले ही यहाँ पर 16 साल से कोल इंडिया की सब्सिडी बिना वैलिड लाइसेंस के ओपन कास्ट माइनिंग चला रही थी। एक ऐसी कोशिश उड़ीसा में भी जारी है। पिछले ही हफ्ते देश भर के 125 जज, लॉयर, लॉ फैकल्टी, लॉ स्टूडेंट्स ने उड़ीसा के गवर्नर और डीजीपी को एक पिटीशन भेजी। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में रूल्स ऑफ लॉ, ट्राइबल राइट्स को बचाने की मांग की गई। पिटीशन की वजह वेदांता ग्रुप की सिजमनी बॉक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट यहाँ रायगोड़ा और कालीहंडी डिस्ट्रिक्ट में 1500 हेक्टेयर की माइनिंग लीज में से 700 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के लिए सरकार ने इसी प्रोजेक्ट के लाइव लीज पर दी है। फेक ग्राम सभा बुलाई गई। पुलिस और कंपनी आपसी साठगांठ से लोगों को डरा धमका रही हैं। सितंबर 2000 लॉयर्स ने माइनिंग पर रोक, एफआईआर वापस लेना, इंडिपेंडेंट लॉयर्स ने माइनिंग पर रोक, एफआईआर वापस लेना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड की है। लेकिन ऐसे डिमांड का क्या फ़ायदा? नए भारत में आपको भी मालूम है, और ऐसे बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? माइनिंग ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए, लेकिन नियम कानून और लोगों को कुचल कर तो माइनिंग नहीं होगा ना। दरअसल साल 2024 इलेक्शन से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा रिलीज़ करना पड़ा। तब पता चला माइनिंग कंपनीज ने भर भर के रूलिंग पार्टी को चंदा दिया है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर था वेदांता ग्रुप, जिसने अकेले बीजेपी को लगभग 230 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा कुछ छोटी माइनिंग फर्म भी हैं इस लिस्ट में जिनने बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए। इतना सारा पैसा लेने के बाद बीजेपी ने 2024 में 400 के आसपास तो नहीं आ पाई, बट 60 कार्ड की सरकार बनानी पड़ी। अगले इलेक्शन में 60 कार्ड बनने के पैसे भी नहीं बचेंगे, बजट तो बनाना होगा ही ना।
असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को बर्बाद करने के बाद सरकार अरावली की तरफ देख रही है ताकि इन कंपनीज को उनका रिटर्न मिल सके। माइनिंग पहले से ही ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट डाइवर्जन, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट की कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती हैं। ऐसे में इन कंपनीज को खास तौर पर सरकारी तंत्र का सपोर्ट चाहिए होता है कि बिजनेस को रन और एक्सपेंड किया जा सके। इसलिए कंपनीज को भर भर के पैसा देना होता है। पॉलिटिकल फंडिंग में और बदले में सरकार रातों रात डेफिनेशन चेंज कर देती है, क्लासिफिकेशन चेंज कर देती है, प्रोटेक्शन जोन्स को बदल देती है, नए माइनिंग रूल्स ले आती है, क्योंकि अफेक्टेड लोग ज़्यादातर ट्राइबल होते हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं और इनका मामला इनकी आवाज़ कभी डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाती। हमारा जो संविधान है उसके प्रेम्बल में बहुत बार कुछ बड़े शब्द दोहराए जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन जो शुरुआत के 3 शब्द हैं हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन संविधान को अथॉरिटी यहीं से मिलती है, यहीं से आपसे, मुझसे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सुनकर सरकार पावर में आती है। एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया किसी को भी चुन सकते हैं। एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया किसी भी चुनी हुई सरकार को कटघरे में पेश कर सकती है। कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं पीपल्स कोर्ट। इलेक्शन जीतने का मतलब ये तो नहीं है कि 5 साल के लिए हमने किसी राजा को चुनकर बैठा दिया, बल्कि 5 साल के लिए जनता का सेवा देने के लिए मौका दिया है। हमारा हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी चेक रखें कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। संविधान ने हमारे कंधों पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। सिर्फ तभी हमें यह जिम्मेदारी या हक का एहसास होता है जब हमें तकलीफ होती है, हमारे आस पड़ोस वालों को तकलीफ होती है। तब हमें समझ में आता है हमारे पास भी एक शक्ति है जो संविधान ने हमें दी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी सरकार होश में आएगी और